आपका स्वागत है रामगढ़ विधानसभा में। आप चुनाव प्रचार में पधारे जी। कैसा आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है इस चुनाव में, क्योंकि आपका तीसरा चुनाव है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, 2018 से 2023 में उत्साह ज़्यादा था और 2023 से इस बार 2024 में उत्साह ज़्यादा है। आप लोगों को देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नवयुवक, माताएं, बहनें सभी पहुंच रही हैं एक छोटे से रिक्वेस्ट पर। सबका जो उत्साह देखकर हमें बहुत हमारा मनोबल बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस रामगढ़ में जरूर कमल खिलेगा। सिर्फ 11 माह हुए अभी चुनाव को लेकर के, अब किस तरीके के मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, मुद्दे कोई बदले नहीं है, मुद्दे वही हैं। रामगढ़ की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। जो समस्याएं आएंगी उनको हम हल करेंगे सिचुएशन के अनुसार, लेकिन इस समय हमारा फोकस चुनाव के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, साइबर क्राइम के ऊपर है, गौ माता का संरक्षण के ऊपर है। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में मुख्य मुद्दे जैसे इस क्षेत्र में कहे जाते हैं, कभी लव जिहाद की बात आती है, कभी गौ तस्करी की बात आती है, कभी गोकशी की बात आती है। क्या ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे चुनाव में ही हो जाते हैं क्या? देखिए, कई बार चुनाव से जोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल ये मुद्दे यहाँ रहते हैं जी। लेकिन इस बार चुनाव देखें, आगे चुनाव बढ़ता है, वो कहाँ तक पहुँचता है। बहुत सरल व्यक्तित्व तो आपका माना जाता है। देखिए, मैं कम बोलता हूँ, मर्यादा में रहता हूँ, लेकिन मैं सिस्टम चलाना जानता हूँ। मैं 2010 से 2015 तक प्रधान रहा। आप लक्ष्मणगढ़ में जाके किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या डायरेक्टर, सरपंच या वहाँ के स्थानीय लोगों से पता कर सकते हैं कि वो प्रशासन कैसे चला। तो एक 100 में रहना कोई गलत नहीं है, उस तरीके से मेरा काम करने का तरीका है। लेकिन मैं जो भी स्थानीय मुद्दे हों, चाहे वो हमारे कोई क्राइम का हो या हमारे जनता से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उसके लिए हमेशा मैं जनता के बीच रहा और साथ खड़ा रहा। और अब भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक मैं ऑन कॉल उपलब्ध रहूंगा, हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता अगर मुझे याद करेंगे तो मैं उनके बीच रहूंगा। विकास की दृष्टि से एजेंडा क्या माने आपका? विकास की दृष्टि से मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि जो भी मूलभूत आवश्यकता है, सड़क, पानी, बिजली, बड़ी योजनाएं हैं, कई रोजगार मुख्य मुद्दा है, पानी हमारे मुख्य मुद्दा है, बस स्टैंड मुख्य मुद्दा है, बिल्कुल आरओबी मुख्य मुद्दा है, बहुत सारे जो हमारी नजर में भी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने अभी माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी के भी संज्ञान में लाए थे 2 मुद्दे कि हमारे बगड़ तिराहे तक 4 लेन है, वहाँ से लेकर जो हरियाणा बॉर्डर है नौगांवा से आगे वहाँ तक 4 लेन सड़क पूरी बननी चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है। दूसरा, हमारे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे निकला है जी। उसके साथ अगर हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े MOU करके आए हैं और बड़ी इंडस्ट्री को लाने की बात है, उसमें कोई 2-4 इंडस्ट्री उस साइड में लगती है हमारे रामगढ़ विधानसभा में, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप अपने चुनाव में जाकर के? जनता से तो मैं यही आशीर्वाद मांग रहा हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, समर्थन दें, क्योंकि पिछले 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, मुझे उन्होंने परखा है, मुझे देखा है नज़दीक से। मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, मैं क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। छोटा सा बच्चा भी अगर मेरे से कोई कहता है तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, कोई बुजुर्ग कहता है तो उसके लिए भी हाजिर हूँ। अपन लो प्रोफाइल हैं, लेकिन काम करने में पीछे नहीं है। शुक्रिया आपको बहुत। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, पार्टी अब के एकमुखी होकर लड़ रही है जी। तो डबल ताकत से यहाँ लड़ रही है और जनता ये चाहती है कि 10 साल से, पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा का शासन नहीं रहा, उसमें यहाँ किस तरह से गुंडागर्दी हुई है और क्षेत्र के साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ। अभी 10 महीने भजनलाल जी के शासन में जो चाहे इस पूरे राजस्थान की और विशेष तौर पर पूर्वी राजस्थान की, चाहे उसमें रामगढ़ हो चाहे बानसूर हो जी, हमारा पूरा पूर्वी राजस्थान की चिंता करते हुए जिस तरह पानी की उन्होंने व्यवस्था की है, जिस तरह से टटलूबाजों पर उन्होंने शिकंजा कसा है, क्षेत्र में अपराध कम हुए हैं, गोकशी कम हुई है, कानून व्यवस्था सुधरी है, जिस तरह से सैकड़ों नकलचियों को पकड़ा है, जिन परीक्षाओं में नकल हुई है और सिद्ध हो गई उन परीक्षाओं को रद्द किया है, कैलेंडर युवाओं के लिए जो जारी किया है, इन सभी बातों का सकारात्मक रुख सामने आ रहा है और सभी जनता ये चाहती है, सबको इस बात की बड़ी सब लोगों को इस बात की उत्साह है कि भाई सुखवंत जी आपके एक मुखी हो रहे हैं, सबका इनको सपोर्ट है और ये पहले 2 बार चुनाव हार चुके हैं,
तो पब्लिक के मन में बड़ी टीस है कि ये पहले हमें इनको नहीं जिता पाए, तो अब के इनको भारी बहुमत से जिताएं और सरकार में रामगढ़ का हिस्सा अपने सीट पक्के करें। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ सारे ही दावेदार थे, अब एक ही मंच पे आ गए हैं सारे दावेदार सुखवंत जी के समर्थन में। क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, पत्रकार सच्चे सिपाही होने के नाते सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं, पूरी जनता एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो कैंडिडेट थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। दिल से ईमानदारी से, मंदिर में तो सच्चा सिपाही हूँ। अगर किसी को भी टिकट मिले, मैं कसम दे के भी कही मैंने पहले भी, किसको भी टिकट मिले तन मन धन के लिए तैयार रहते हैं और मैं तो पार्टी के हमेशा सच्चा सिपाही रहूँगा। और भी है, खामरा जी से भी एक बार बात कर ले। खामरा जी, बहुत जोर शोर से आप टिकट तो मांगते हो हर बार, लेकिन टिकट भले नहीं मिलते, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ते हो। देखो साहब, पार्टी का मेरा टिकट, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। टिकट तक हमारी लड़ाई थी और होनी भी चाहिए, टिकट का सबका अधिकार है जी। टिकट मेरे भाग्य में नहीं है, नहीं मिली कोई बात नहीं, मेरा भाग्य सबसे बड़ा है सुखवंत। आज जो सुखवंत को टिकट मिली, मैं उसको अपना भाग्य मान के चल रहा हूँ और तन मन धन से पार्टी के साथ हूँ और जहाँ भी जरूरत पड़ रही है मेरे वहाँ भाई साहब भेज रहे हैं, मैं वो काम कर रहा हूँ और करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का रामगढ़ में जो तानाशाही थी पिछले 2 साल, पिछले हमने देखा है, जैसे यहाँ आते हैं मेरे समाज के लोग खड़े हैं यहाँ समंतपुर गांव में, मैं इनको दिखाना चाहूँगा ये कांग्रेस वालों को कि जो अत्याचार, जो हमारी बहन बेटे के साथ छेड़छाड़ी जो इन्होंने गौ हत्या पे करी है और जो यहाँ टटलूबाज बैठे हैं पूरे रामगढ़ में, वो चीज़ हम भारतीय जनता कर सुखवंत भाई को हम जिता के भेजेंगे। हमारे सुखवंत भाई, लोग बाग कहते हैं ढीला आदमी है, कमजोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने खड़ा है, ये काम कार्यशैली जानता है, कार्यशैली कैसी होती है। सरकार डबल इंजन की हमारे है, तो डबल इंजन की सरकार होगी, जब ये बन के जाएंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी हमारी रामगढ़ में। तो इसलिए बात चल रही थी पिछले चुनाव की, पिछली बार भी आपने इनको वोट दिया था, ऐसी बात अभी आप लोग कर रहे थे मजाक नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जुड़े हुए इनसे, बिल्कुल मैं वो भी आपने पूछ लिया वो भी अच्छा है। इसी मंदिर आंगन में हम इसी मंदिर आंगन में मैं आया था आपके जय औजा के साथ और इनका टकराव हो गया, ये इधर से आए, इस गाँव में से आए, तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जैसे का दोनों एक साथ, दोनों प्रत्याशी एक साथ आ गए। तो हमारे लिए तो सारे गाँव के एक साथ थे, तो हमने अपने लिए सबके लिए जो बात रखी थी। शुभकामनाएं। मुझे कुछ गांव वालों से बात करनी है, बड़े जोर शोर से समर्थन में लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमको टिकट नहीं मिला, हमारे कुछ भाइयों को नहीं मिला, लेकिन हमारे भाई सुखवंत जी को जो टिकट मिला है, हम तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं क्षेत्र में और इनको बहुत भारी मतों से जिताएंगे जी। और हमारा माहौल क्षेत्र का आप देख ही रहे हैं और मैं समझता हूँ कि रामगढ़ जो है श्री रामगढ़ बन के रहेगा, इस बार राम में होगा रामगढ़ और जीतेंगे। मुद्दे वही है, सब कुछ वही है और सब पे काम करेंगे सुखवंत जी के साथ मिलकर। देवी सिंह जी, पिछले 2 बार से यहाँ